हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई कहानी में आपका। आज की कहानी विक्रम और बेताल की धोखे की सज़ा पे आधारित है। पुराने समय की बात है। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी योगी ने उनसे कहा, राजन, अगर आप मेरे यज्ञ को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको शमशान घाट के पीपल के पेड़ पर लटकती बेताल की आत्मा को लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह चालाक है और आपको हर कदम पर चुनौती देगा। राजा ने योगी का आदेश मानकर बेताल को लाने की ठानी। वह अपने तेज तलवार और साहस के साथ शमशान घाट पहुँचे। जैसे ही उन्होंने पीपल के पेड़ से बेताल को पकड़ा और अपने कंधों पर रखा, बेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे कंधे पर रहूँगा, लेकिन रास्ते में तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए एक कहानी सुनाऊँगा। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊँगा, और अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कहानी शुरू होती है। दो दोस्तों के धोखे की ये कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। वो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और उनकी मित्रता पूरे गांव की मिसाल थी। लेकिन राम के मन में लालच घर कर चुका था। श्याम के पास एक कीमती हीरा था जिसे उसने वर्षों की मेहनत से खरीदा था। राम ने उस हीरे को पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने श्याम से कहा, भाई, क्यों ना हम जंगल जाकर व्यापार करें और वहाँ बहुत कमाई होगी। श्याम ने राम की बात मान ली और दोनों जंगल की ओर चल दिए। लेकिन जंगल में पहुँचते ही राम ने श्याम पर हमला कर दिया। श्याम को मरा हुआ समझकर राम गांव लौट आया। श्याम की आत्मा राम के विश्वास से इतनी आहत हुई कि वह एक भूत बन गई। उसने राम का पीछा किया और उसे परेशान करने लगी। राम जहाँ भी जाता, श्याम की आत्मा उसे सताती। गांव वालों ने राम को सलाह दी कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। तब बेताल ने पूछा, बोला, हे राजा, बताओ कि राम का असली दोष क्या था? क्या वह श्याम का मित्र कहलाने लायक था? राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, राम का सबसे बड़ा दोष था उसके लालच ने मित्रता तोड़ दिया। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने स्वार्थ के लिए धोखा नहीं देता। राम को श्याम की आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए और हीरे को श्याम के परिवार को लौटाना चाहिए। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन मेरा नियम है कि मैं वापस लौट जाऊंगा। यह कहकर वह फिर से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। इससे हमें सीख मिलती है कि लालच मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। सच्ची मित्रता में विश्वास और ईमानदारी होनी चाहिए, नहीं तो वह संबंध नष्ट हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।